हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो फ्यूचर्स है ना, उसमें किसी प्लेयर का जो है प्राइस मैच के बाद जैसे ही मैच खत्म हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिक डाउन क्यों हो जा रहा है। ये काफ़ी सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। तो इसको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप ये सारे लोग जो है, जो अभी फ्यूचर्स लॉन्च हुआ उसमें जो आपको क्वेरीज आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाए और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ और सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ में आए, राइट। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ें ईजिली एकदम समझ में आ जाएंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, तो मैं फटाफट बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे है और इसका आंसर क्या है, राइट। तो का सवाल ये है कि जैसे ही मैच ख़त्म होता है ना, जैसे कोई भी प्लेयर आपने बाई किया फ्यूचर्स में और मैच ख़त्म होता है, तो क्या होता है कि प्लेयर अगर मान लीजिए उसकी प्राइस 35 रुपीज़ थी फ्यूचर्स में, फिर जैसे ही मैच ख़त्म होता है उस प्लेयर की प्राइस अगेन 25 रुपीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, राइट। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ केएल राहुल, इनका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनके आज आज के आईपीओ का अगर आप रेट देखोगे तो 26 रुपीज़ है और 26 रुपीज़ का आईपीओ था इनका, और अभी जो 24 है 29 रुपीज़ 91 पैसे के आसपास है। अब ये पूरा जो सिस्टम है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना दोस्तों, तो इसका एक कारण है कि ये चार्टिंग सिस्टम, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें दो तरीके का ग्राफ होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अपडेट जो आया था, तो उसमें दो तरीके ग्राफिंग सिस्टम आपको देखने मिलते हैं, चार्टिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है वो गेम के हिसाब से और दूसरा है टाइम के हिसाब से। अब जैसा कि आप देखोगे गेम, तो सबसे पहले समझो कि फ्यूचर जो है ना, उसमें क्या है कि जो भी आप शेयर बाई करते हो जिस भी प्लेयर के, उसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है 5 मैचेस का। यानी कि 5 मैचेस के का जो है ये एग्रीमेंट होता है। अब 5 मैचों के बाद आपके जो भी शेयर्स होंगे, इधर वो प्रॉफिट में या लॉस में, वो मैटर नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, राइट। अगर आपने 5 मैचेस से पहले ही सेल कर दिया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक जाते हो यानी कि 5 मैचेस तक होल्ड करते हो तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। फिर आप सेल करना नहीं भी चाहें तो भी वो सेल हो जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर्स जो अभी नया फीचर लॉन्च हुआ है सिक्सर एप्लीकेशन में। अब दूसरा ये हो गया गेम का। तो गेम में जैसे देखो, गेम में काउंट होता है क्योंकि आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट 5 मैचेस का ही होता है। तो पहला जो शुरू होगा वो आईपीओ। आप सबको पता होगा कि प्लेयर का आईपीओ लॉन्च होता है, मतलब कि एक फिक्स्ड प्राइस पे प्लेयर को लॉन्च किया जाता है, उसके शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, जो कि 5 मैचेस के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 5 मैचेस के लिए ओपन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 मैचेस देखो, अभी हम वन मतलब मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, इस 5 मैचेस के बाद वो फिर से वो आईपीओ ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, और वो प्लेयर फिर वापस से अपने आईपीओ के पोजीशन पे आ जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने अगर बाई किया आईपीओ 26 रुपीज़ पे, 5वें मैच तक जाते जाते केएल राहुल की प्राइस 35 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर वो यही साइकिल शुरू से चलेगी, फिर से नया आईपीओ लॉन्च होगा, फिर से 5 मैच तक जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक सेल होगा, फिर नया आईपीओ लॉन्च होगा, फिर 5 मैचेस कंप्लीट होंगे और फिर वो एक्सपायर होगा, सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसकी वजह से जो है आपको प्लेयर 35 से फिर 25 पे चला जाता है। अभी ठीक है, मैं एग्जांपल से फिर अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अब जैसे ही आप चार्ट चेंज करोगे और गेम में जाओगे तो इसमें देखो, इसमें अब आ गया टाइम पीरियड कि प्लेयर का जो प्राइस में मूवमेंट 1 दिन में कितना है, 3 दिन में कितना है, 1 हफ्ते में कितना था, 1 महीने में कितना था, ये सारी चीज़ें। अब मैं समझाता हूँ कि जिन यूज़र के क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से जो है सॉल्व हो पाएंगे। फटाफट देखो, 3 दिन के हम चार्ट में जाते हैं, ठीक है। अब देखोगे कि जो मैच हुआ था ना, 22 को हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो 22 सितंबर को हुआ था। उसी 22 सितंबर वाले मैच में केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्म किया था और 30 रुपये से 31, 1 मिनट, हाँ, 32, ऑलमोस्ट 32 रुपीज़, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो 30 रुपये से 32 रुपये की प्राइस गई थी, और जैसे ही मैच ख़त्म हुआ ना, फिर आप देखोगे 32 रुपीज़ से प्राइस आ गई 26 रुपीज़ पे। अब काफ़ी सारे लोग यूज़र जो थे परेशान हो गए कि अरे अभी तो मैच जब चल रहा था तो केएल राहुल का फ्यूचर्स में जो था प्राइस वो 32 रुपीज़ था, और अचानक से मैच ख़त्म होने के बाद 25 रुपये 26 रुपये का कैसे हो गया, प्राइस डाउन कैसे हो गई। तो ये उन लोगों को जिनको आइडिया नहीं है कि फ्यूचर्स में कैसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 5 मैचेस की एक्सपायरी क्या होती है, सारी चीज़ें नहीं पता उनको, इस तरह से क्वेरीज आते हैं और इसके बाद वो नहीं आएंगे अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझते हैं। अब देखो क्या हुआ था कि केएल राहुल की आईपीओ आई होगी
5 मैचेस से पहले 1 2 3 4 5 यानी कि 10 सितंबर को देखो यहाँ पे ये प्री आईपीओ मैचेस दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ सब कुछ डिफाइन करके रखा है दोस्तों। पहला मैच इन्होंने खेला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप, दूसरा मैच खेला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तीसरा मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और फोर्थ मैच खेला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, एंड फिफ्थ मैच इन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का खेला। और यहाँ इस 5 मैच कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, एक्सपायर हुआ और ऑटोमेटिक जो है वो सेल हो गए। और यहाँ पे आप उसका हिस्ट्री भी देख सकते हो कि 25 रुपये का आईपीओ लॉन्च हुआ था, 31 रुपीज़ पे सेल हुआ था 24% प्रॉफिट के साथ। अब जैसे ही एक्सपायर हो गया आईपीओ तो नया आईपीओ लॉन्च होता है, तो तुरंत नया आईपीओ लॉन्च हो गया, यानी कि 22 सितंबर को एक्सपायर हुआ 31 रुपीज़ पे इनका पहला आईपीओ, मतलब जो पुराना आईपीओ था, और नया लॉन्च हो गया फिर से 26 रुपये के आसपास। तो इसकी वजह से जो है दोस्तों 32 रुपये से प्राइस तुरंत 26 रुपये पे चली गई, क्योंकि नया आईपीओ लॉन्च होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हो जाएगा, अगर आपने आईपीओ ख़रीदा होगा स्टार्टिंग में आईपीओ के प्राइस पे जो कि 25 रुपये का था, और आपका ऑटोमेटिक सेल हुआ होगा, तो भी आपको 24% की प्रॉफिट हुई होगी, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल इससे प्रूफ भी दिखाता हूँ, आपको मैं अपना स्टॉक हिस्ट्री दिखाता हूँ कि केएल राहुल जब 22 जिस दिन मैच था ना, उस दिन जब इनको मेरे पास भी केएल राहुल के शेयर्स थे, तो ऑटोमेटिकली कितने के प्राइस पे सेल हुए। अब कुछ लोगों का हो सकता है ये भी डाउट हो कि भाई हो सकता है कि जो है ना ऑटोमेटिक सेल के टाइम पे 26 रुपये पे प्लेयर सेल हो गया हो बाई डिफ़ॉल्ट या किसी ग्लिच की वजह से, चूँकि प्राइस तो 32 रुपीज़ थी। तो अब देखो 22 में देखेंगे हम केएल राहुल, देखो 22 तारीख को सेल हुआ है केएल राहुल, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, केएल राहुल 22 तारीख को सेल हुआ है, और प्राइस देखो 32 रुपीज़ पे, ठीक है। मैंने इनके 200 शेयर्स मेरे पास थे जो कि मैंने आईपीओ के प्राइस पे बाई किया था, और 32 रुपये पे ये ऑटोमेटिक सेल हुआ, और फिर से नया आईपीओ लॉन्च हुआ, उसको भी मैंने बाई किया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, केएल राहुल के नए आईपीओ को मैंने 24 सितंबर यानी कि आज के दिन बाई किया, और यहाँ पे 2 बार बाई किया है। तो दूसरा वाला कहाँ है, यहाँ देखते हैं। हाँ, तो पहला वाला मैंने बाई किया था 450 शेयर्स 27 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। तो आप देखो कि इस वजह से जो है ना दोस्तों डिफरेंस आता है प्राइस में, कि सिंपल जो है 5 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ही पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 5 मैचेस के बाद ऑटोमेटिकली सेल होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो कि फिर से बेस प्राइस से शुरू होगा। देखो 26 रुपये से शुरू हो गया। इसके पहले का अगर मैं आपको दिखाऊँ आईपीओ की प्राइस, तो यहाँ आपको दिखाएगा, तो पहला आईपीओ 25 रुपया 67 पैसे के आसपास पे शुरू हुआ था, और ये वाला जो है वो 26 रुपया 39 पैसे के आसपास पे शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अब देखो अब प्रॉब्लम कब लोगों को आता, कब उनको समझ नहीं आता कि प्राइस डाउन कब क्यों हो गई है, जब वो ये चार्ट में गेम की जगह टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब आप टाइम सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कुछ डिस्टिंग्विशन नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 3 डेज़ का टाइम पीरियड चूज़ करोगे तो देखोगे कि यहाँ 32 रुपये थी और अचानक 26 रुपये हो गई, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक ही दिन में मैच ख़त्म होने के बाद जब प्लेयर नहीं खेल रहा तो प्राइस डाउन क्यों हो गई है। तो ये इसका सिंपल आपको क्या करना है ना दोस्तों, ये आपको चार्टिंग सिस्टम का जो क्राइटेरिया वो चेंज करके गेम की तरफ सेलेक्ट कर लेना है, तो आप देखोगे इसमें सब कुछ अब अलग सा दिखाएगा। आईपीओ की प्राइस दिखाएगी, मैच 1 पे क्या प्राइस गई, मैच 2 पे क्या गई, 3, 4, 5, ये सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। और एट द एंड ऑफ द 5th मैच फिर से नया आईपीओ लॉन्च होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के कि ये पूरी साइकिल चलती जाएगी मैच 1 से लेकर मैच 5 तक, फिर आईपीओ आएगा, फिर मैच 1 से लेकर मैच 5 तक। तो ऐसा होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको क्लियरली बता पाया होगा कि क्यों प्राइसेस जो है डाउन हो रहे हैं और क्यों ऐसा फिनोमेनन हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर ऐसे कंटेंट आपको चाहिए हो तो, प्रॉफिट वगैरह बनाना हो तो। और आप इंस्टाग्राम भी फॉलो करो जाके, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सअप पे भी चैनल आ गया हमारा, तो वहाँ भी जाकर आप देखो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एनीवे मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।